हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको तीन चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। तो उसमें से पहली चीज़ है आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमेशा ट्रैक करना है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है कंपनी डिक्लेयर करती है हर 3 महीने बाद, वो आपको ट्रैक करना ही करना है। इस ट्रैकिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा कि इस ट्रैकिंग से आपको कंपनी की परफॉर्मेंस पता लगेगी। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स तो ट्रैक करना ही है, लेकिन ईयर और ऑन ईयर परफॉर्मेंस को आपको देखना है। इस ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस ईयर ऑन ईयर में कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब आपने सही स्टॉक को चुना हुआ है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको लेटेस्ट न्यूज़, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड होते हैं उसके लेटेस्ट न्यूज़ पर आपको ध्यान देते रहना है कि जब भी उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी कोलैबोरेशन या किसी भी एक्सपेंशन के बारे में हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कंपनी एक्चुअल में डेट में, आज की डेट में क्या परफॉर्मेंस कर रही है। और अगर कुछ पॉजिटिव है तो आपको उसमें होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आता है तो आपको उस टाइम थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए कि कंपनी के अंदर, यानी कि इनसाइड कंपनी के कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। पता लगे कि सेक्टर में ग्रोथ है लेकिन कंपनी में अंदर अगर गड़बड़ चल रही है, तो उस टाइम पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं एग्ज़िट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि कंपनी की अगर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ है जिसमें कंपनी के इनसाइड, अंदर कंपनी के कुछ गड़बड़ है, तो आप एग्ज़िट ले सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो ये चीज़ आपको, जो दूसरी चीज़ है, ये ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, कि आपको हमेशा स्लो स्लो बाय करना है, यानी कि एसआईपी मोड में, यानी कि धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट करनी है। सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो उस थोड़े से पैसे को भी आपको डिवाइड करके स्टॉक को खरीदना है, यानी कि हर बारी आप 2, 3 या 5 स्टॉक्स खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 10 खरीदें। पर कभी भी लमसम में 100 स्टॉक्स या 1000 स्टॉक्स या ऐसा कोई भी अपना टारगेट ना लगाएं, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी पड़ी हुई है जिसका आपको कोई यूज़ ही नहीं है कभी। तो आप धीरे धीरे अगर स्टॉक्स को परचेज करेंगे, जब स्टॉक फॉल होता है तो और धीरे परचेज और ज़्यादा उसमें क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इस वे में आप स्टॉक को परचेज करें और अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि स्टॉक्स की ग्रोथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती है। टाइम लेता है स्टॉक मार्केट आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में, एकदम से आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। और अगर आपकी वेल्थ एकदम से क्रिएट हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। और ऐसे जो लकी इंसान होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। हो सकता है कि आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार बड़े लकी निकल आए हों, लेकिन आपका लकी होना स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत रेयर होगा। इसलिए अपने को हमेशा एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रखें कि वर्स्ट सिचुएशन मेरे साथ ये है कि मैं कभी लकी नहीं होऊंगा। मेरे को तीन चीज़ें हमेशा फॉलो करनी है: क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमेशा ट्रैक करते रहना है, कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी रखनी है, और एसआईपी मोड में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे कि मैं कंपनी के बारे में धीरे धीरे उनके स्टॉक्स को परचेज करूं और अपनी वेल्थ को क्रिएट करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।